जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के वाहिद एमएलए महराज मलिक को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां, महराज मलिक पर आपको हम बता दें कि 5 महीने से वो जेल में बंद है। महराज मलिक पर पीएसए लगा हुआ है और अब बड़ी खबर यह है कि महराज मलिक पर पीएसए लगने, उन्हें जेल में बंद रखने को लेकर जो हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, वो सुनवाई मुकम्मल हो चुकी है। कई बार यह सुनवाई हाईकोर्ट में दरअसल हुई और अब यह सुनवाई मुकम्मल हो चुकी है और अब आने वाले दिनों में महराज मलिक पर फैसला आने वाला है। तो महराज मलिक को क्या राहत मिलने वाली है? क्या महराज मलिक को एक तरह से रिहाई मिलने वाली है? क्या महराज मलिक की जो मुश्किलें हैं वो खत्म होंगी? क्या महराज मलिक पर जो एक सख्त दौर उनका चल रहा है, क्या वो दौर अब एक तरह से खत्म होगा और महराज मलिक को अब दरअसल एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है? क्योंकि महराज मलिक के मामले में सुनवाई मुकम्मल हो चुकी है। अब हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। क्या होगा यह फैसला, या इससे पहले की जो सुनवाई हुई है उसमें सुनवाई को देखते हुए क्या कुछ फैसला हो सकता है, यह देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन क्योंकि पूरा मामला अभी हाईकोर्ट में है, कई दौर की सुनवाई हुई है और उस सुनवाई के बाद अब सुनवाई का सिलसिला तो मुकम्मल हो चुका है। अब सिर्फ महराज मलिक पर एक तरह से फैसला आना बाकी रह गया है। यह फैसला किस तरह का होगा यह भी देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इससे पहले की जो सुनवाई हुई है उससे क्या कुछ इशारा मिलता है, यह बहुत अहम हो जाता है। महराज मलिक, जिनके बारे में आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के रियासती सदर भी हैं और डोडा ईस्ट असेंबली हल्के के मुंतखब रुकन भी हैं। सख्त आपको बताते चलें कि महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए लगा हुआ है और सितंबर 2008-2025 को गिरफ्तार किए गए थे। इस कानून के तहत इंतजामिया किसी फर्द को अवामी नज्म-ओ-नस्क या रियासती सलामती के लिए खतरा करार देकर गैर कानूनी कैद में एक तरह से रख सकती है। तो महराज मलिक को अवामी दरअसल लॉ एंड ऑर्डर में छेड़छाड़ करने, लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल न रखने के इल्जामात में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन पर पीएसए लगाया गया था और कठुआ की जेल में उन्हें रखा गया है। पिछले 5 महीनों से महराज मलिक कठुआ की जेल में ही एक तरह से कैद हैं। अब जाहिर सी बात है कि महराज मलिक का ये पूरा मामला अदालत में भी था, हाईकोर्ट में था। महराज मलिक ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था और उन्होंने इस मामले को लेकर कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है और ख़ासतौर से उन पर जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया, पीएसए लगाया गया, वो दरअसल गैर कानूनी है। क्योंकि मलिक ने पीएसए के तहत अपनी गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया है। वो हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस दरख्वास्त दायर उन्होंने की थी, जिसमें उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि उनकी अपनी गिरफ्तारी को उन्होंने गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की थी। पीएसए के तहत होने वाली हिरासत को कलादम करार देने की दरख्वास्त की थी उसमें, और कम से कम 5 करोड़ रुपये बतौर मुआवजा भी महराज मलिक ने तलब किया था। तो अब ये पूरा मामला जिस चीज़ को लेकर जो उनकी गिरफ्तारी थी उसे उन्होंने गैर कानूनी बताया और कहा गया कि जो पीएसए लगा है वो भी एक तरह से गैर कानूनी है, और इसी को लेकर वो दरअसल अदालत में पहुंचे थे। अदालत में सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन पिछली जो सुनवाई हुई है उसमें क्या कुछ हुआ इसे भी समझना अहम होगा। क्योंकि 23 फरवरी 2026 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने दोनों फरीकैन यानी महराज मलिक के वकील और रियासती हुकूमत के वकील के दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला रिजर्व कर लिया है, महफूज कर लिया है। अदालत ने दोनों तरफ को 1 हफ्ते तक मजीद तहरीरी दलाइल या खुलासे जमा करने का मौका भी दिया है। जब तक वो फैसला जारी नहीं होता है, महराज मलिक पीएसए की बुनियाद पर ही कैद में एक तरह से रहेंगे। तो हाईकोर्ट में सुनवाई मुकम्मल हो गई है। क्या महराज मलिक को अब जब फाइनल फैसला अपना कोर्ट सुनाएगा तो क्या महराज मलिक को एक तरह से राहत मिलने जा रही है या उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी? हाईकोर्ट का फैसला क्या कुछ होगा, आने वाले दिनों में यह देखना बहुत अहम होगा।
तो जो उनकी गिरफ्तारी थी उसे उन्होंने गैर कानूनी बताया और कहा गया कि जो पीएसए लगा है वो भी एक तरह से गैर कानूनी है और इसी को लेकर वो दरअसल अदालत में पहुंचे थे। अदालत में सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन पिछली जो सुनवाई हुई है उसमें क्या कुछ हुआ इसे भी समझना अहम होगा, क्योंकि 23 फरवरी 2026 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने दोनों फरीकैन यानी महराज मलिक के वकील और रियासती हुकूमत के वकील के दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला रिजर्व कर लिया है, महफूज कर लिया है। अदालत ने दोनों तरफ को एक हफ्ते तक मजीद तहरीरी दलाइल या खुलासे जमा करने का मौका भी दिया है। जब तक वो फैसला जारी नहीं होता है, महराज मलिक पीएसए की बुनियाद पर ही कैद में एक तरह से रहेंगे। तो हाईकोर्ट में सुनवाई मुकम्मल हो गई है। क्या महराज मलिक को अब जब फाइनल फैसला अपना कोर्ट सुनाएगा तो क्या महराज मलिक को एक तरह से राहत मिलने जा रही है या उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी? हाईकोर्ट का फैसला क्या कुछ होगा, आने वाले दिनों में यह देखना बहुत अहम होगा।